बिहार के सीएम नीतीश कुमार को अपने सहयोगी विधायक और नेताओं की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस कानून पर एक समय उनकी खूब वाहवाही हो रही थी, वही अब गले की फांस बन गई है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां नीतीश कुमार पर दबाव बनाने में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उनको सपोर्ट किया है। इन सभी घटनाक्रमों का असर राज्यसभा चुनावों पर पड़ेगा, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार में लागू शराबबंदी कानून की। दरअसल मामला ये है कि बिहार में पिछले कई वर्षों से लागू शराबबंदी कानून अब अपनी ही सरकार के भीतर विरोध का सामना कर रहा है। विधानसभा के भीतर और बाहर NDA के सहयोगी दलों उपेंद्र कुशवाहा की RLM और जीतन राम मांझी की HAM ने इस कानून की जमीनी हकीकत पर सवाल उठाते हुए इसकी समीक्षा की मांग की। विधानसभा में सरकार को घेरते हुए RLM के विधायक माधव आनंद ने कहा कि शराबबंदी को लागू हुए कई साल हो गए, लेकिन इसका जमीन पर कितना असर हो रहा है, क्या वाकई में बिहार में शराब मिलनी बंद हो गई, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। माधव आनंद ने कहा कि उन्हें लगता है कि अब जोर जबरदस्ती के बजाय सरकार का फोकस अवेयरनेस पर होना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ AIMIM पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा है कि AIMIM शराबबंदी की पक्षधर है। हालांकि अख्तरुल ईमान ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों की लापरवाही और मिलीभगत से ये शराब बैन पूरी तरह फेल है। घर घर में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। NDA के साथ ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग को लेकर सपोर्ट किया। मांझी ने कहा कि शराबबंदी बुरी नहीं है, लेकिन इसकी समीक्षा जरूरी है, क्योंकि बिहार में शराब की दुकानें तो बंद हो गई हैं, लेकिन शराब की होम डिलीवरी हो रही है। पुलिस भी शराब की तस्करी करने वालों के बजाय छोटे मोटे लोगों को पकड़ती है, इसलिए अब इस कानून पर विचार होना चाहिए। इसके बाद RJD के नेता भी मैदान में कूद पड़े। RJD के विधायक रणविजय साहू ने कहा कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में नौटंकी हो रही है। पहले कम से कम राजस्व के पैसे तो सरकार को मिलते थे, लेकिन अब पूरा पैसा पुलिस और शराब माफिया की जेब में जा रहा है। रणविजय साहू ने कहा कि शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर फिर से बात होनी चाहिए। ओवैसी की पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान ने कहा कि उनकी पार्टी तो पहले दिन से ही शराबबंदी के खिलाफ थी, क्योंकि जोर जबरदस्ती से जो किया जाता है वो कभी सफल नहीं होता। हालांकि इस मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार और JDU की राय बिल्कुल क्लियर है। आज बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई थी, ये कानून खत्म नहीं होगा। जब उनसे पूछा गया कि कानून खत्म ना हो, लेकिन इसकी समीक्षा होगी या नहीं, इस पर विजय चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में साल 2016 में 5 अप्रैल से शराबबंदी लागू हुई थी। 9 जुलाई 2015 को महिलाओं के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि चुनाव में जीत के बाद सरकार बनी तो शराबबंदी लागू करेंगे। सीएम नीतीश कुमार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और नशे के खिलाफ बिहार में शराब पर रोक लगा दी थी। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि इससे घरेलू हिंसा में कमी आई है। बिहार पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक शराबबंदी से पहले 2015 में घरेलू हिंसा के 15,000 से अधिक मामले दर्ज हुए थे, जो 2020 तक घटकर 9,000 के आसपास रह गए। 2024 तक ये संख्या और कम होकर 7,500 के करीब पहुंची। महिलाओं ने शराबबंदी को अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बताया। एक सर्वे में 82% महिलाओं ने कहा कि उनके पति अब शराब नहीं पीते। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।